दोस्तों ये है ज़ाइम एक्स सिरप। आज के वीडियो में हम जानेंगे ज़ाइम एक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी। जैसे ज़ाइम एक्स सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, ज़ाइम एक्स सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, ज़ाइम एक्स सिरप के फ़ायदे क्या क्या है और ज़ाइम एक्स सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों ज़ाइमेक्स सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं ज़ाइमेक्स सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों ज़ाइमेक्स सिरप में दो तरह की इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है फंगल डायस्टेज और दूसरा है पेप्सिन। बात करते हैं फंगल डायस्टेज के बारे में। तो फंगल डायस्टेज जो एक एंजाइम है जिसका काम होता है कार्ब्स को अच्छे से पचाना। फंगल डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज और माल्टोज होता है उसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। कार्ब्स हमारे शरीर में स्टार्च के रूप में रहता है और यही स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जब स्टार्च टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज और ग्लूकोज फॉर्म में है वो जब टूटता है, स्टार्च जब टूटता है तो अच्छे से पचता है और जब कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पचेगा तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। और फंगल डायस्टेज का यही काम होता है। जब कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम डाइजेस्ट करता है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और इसलिए अगर हमें या हमारे शरीर में फंगल डायस्टेज कम रहेगा तो हमें कई तरह की पेट की समस्या या पेट की बीमारी हो सकती है, जैसे खट्टी डकार आना, पेट में गड़बड़ी होना, पेट में गैस होना, बदहजमी रहना या भूख ना लगना, या पेट में एसिडिटी होना, खाना का सही से नहीं पचना या बदहजमी जैसी बहुत सारी पेट की समस्याएं हो सकती है जो कभी कभी फंगल डायस्टेज अपना काम सही से नहीं कर पाता है तभी ऐसा होता है। या हम जो खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो सही से पचता नहीं है, सड़ने लगता है, तभी हमारे शरीर में ऐसी समस्या होती है और हमें कई सारी बीमारियों का सामना या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं ज़ाइम एक्स सिरप का दूसरा इंग्रेडिएंट पेप्सिन के बारे में। दोस्तों पेप्सिन के बारे में जाने तो जिस तरह फंगल डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अच्छी तरह पचाने में मदद करता है, उसी तरह पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़कर, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं या जो हम मील लेते हैं उसमें सबसे मुख्य आहार हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर हम कुछ अनाज लेते हैं, चाहे वो रोटी लेते हैं या चावल लेते हैं, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। या कोई भी सब्जी या फल फ्रूट लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है और विटामिन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पचाने के लिए जिस तरह फंगल डायस्टेज की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह पेप्सिन को पचाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम प्रोटीन के रूप में कोई खाना खाते हैं, चाहे वो मांसाहारी खाना हो, जैसे नॉन वेज हम खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। चाहे हम चिकन ले रहे हैं या पनीर ले रहे हैं, इन सारे चीज़ में प्रोटीन होता है। हम डेली के आहार में जो खाना लेते हैं या तो वो प्रोटीन के रूप में होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इसलिए हमारे शरीर को दो ही तरह की एंजाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या तो कार्बोहाइड्रेट की या तो पेप्सिन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेप्सिन हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पेप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसका नाम होता है एमिनो एसिड। जब प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो एमिनो एसिड कहलाता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है ये पेप्सिन। और जब प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है, तो ये पेट के कोशिकाओं में जाकर काम करता है। इस कोशिकाओं को चीफ सेल्स कहा जाता है। यही चीफ सेल्स हमारी इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। दोस्तों चीफ सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करना और कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी चीफ सेल्स काफ़ी मदद करता है। चीफ सेल्स का बहुत सारा काम होता है।
दोस्तों हमारे शरीर में पेप्सिन को सबसे खास या मुख्य एंजाइम माना जाता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाने का काम करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं ये जाइम एक सिरप किस कंडीशंस में लिया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो जाइम एक सिरप डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाने वाली दवा है। जाइम एक सिरप या जाइम एक सिरप में मौजूद जो फंगल डायस्टेज और पेप्सिन है, इस तरह की दवाएं आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना सही रहेगा, क्योंकि फंगल डायस्टेज और पेप्सिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप लेते हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है या कुछ परेशानी हो सकती है। डॉक्टर कई सारे कंडीशंस में ऐसी दवाइयां सजेस्ट करते हैं जिन्हें बदहजमी की शिकायत रहती है, खाना का सही से नहीं पचना, पेट में दर्द रहना, पेट का फुला फुला सा रहना, पेट में सूजन होना, किसी का पेट काफ़ी ज़्यादा निकल जाना, पेट में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होना, दर्द के साथ पेट में प्रेशर होना, हिचकी बार बार आना या फिर कटी डकार आना, पेट में जलन होना, पेट में लहर होना या सीने में जलन लहर जैसा होना जैसी समस्याएं होने पर जाइम एक सिरप लिया जा सकता है और जाइम एक सिरप डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं जाइम एक सिरप लेने पर हमें इसका क्या साइड इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों जाइम एक सिरप लेने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे किसी का स्टूल डार्क होना या स्टूल का ब्लैक होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, लूज मोशन की शिकायत होना, गले का सूखना या गले में दर्द होना, एलर्जी सिम्टम्स होना या एलर्जी सिम्टम्स के साथ खुजली होना, पित्ती होना, पेट में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन की समस्या होना, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना या उल्टी जैसा लगना या उल्टी होने जैसी समस्या किसी किसी को हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको हो, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर इससे अलग तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे या महसूस हो तो तुरंत जाइम एक सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था जाइम एक सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।